हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए आपको कि मैं एक क्लास 11th का आज क्लास ले रही हूँ। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैं क्लासेस आपको दूंगी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ओके, दैट इज ऑल्टरनेट डेज। ओके, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे। और मैक्रो दैट इज फॉर क्लास 12th, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, क्योंकि मैंने भी सोचा कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स तो को मैंने 4 चैप्टर्स मतलब ऑलमोस्ट अच्छे खासी उसमें करा दिया है। फोर्थ चैप्टर का भी 3 चैप्टर्स तो ऑलरेडी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्यों ना 11th क्लास के लिए भी मैं स्टार्ट करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये भी मैंने सुन रखा है कि कुछ कॉलेजेस में माइक्रो मैक्रो एक साथ होती है। ओके, 12th में। सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो। और मैक्रो में जिन जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे हैं उनका एक्सपीरियंस आई होप बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और यही मैं चाहती हूँ कि माइक्रो वालों का भी एक्सपीरियंस वैसे ही रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो पहले मैं बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज, आसान सी लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि ये पहली बार होता है कि आप इंट्रोड्यूस हो रहे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट आपके लिए, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही लगेगा कि एक बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम करते हैं। सप्लाई, डिमांड, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब आपके आसपास ही हो रहा है। ओके, तो वही सब चीजें जब हम एक नॉर्मल, एक अच्छे लैंग्वेज में, एक सब्जेक्ट के टर्म्स में बताने लगते हैं, तो वो क्या होता है, एक आपको सब्जेक्ट का बेसिस पे वो पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर हम कहें स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जब मैं आपको डिटेल में ये सब चीजें बताऊंगी ना तो आप कहेंगे अरे ये तो मैं रोज ये चीजें हम एहसास कर रहे हैं, इस चीज को हम रोज फेस कर रहे हैं। ओके, सो इकोनॉमिक्स क्या है, जो डेली आपके आसपास क्या चीज प्रोडक्शन में आ रही है, किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, या फैशन चेंज हो रहा है तो सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, डिमांड उसकी क्यों हो रही है, कीमतें क्यों बढ़ रही है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, ये आपके बिजनेस में आपके क्या डाउनफॉल्स हो रही हैं, या आपका बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है बिजनेस तो क्यों कर रहा है। यही सब चीजें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले हियर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। ओके, तो मैं साथ साथ में रीड भी करती जाऊंगी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, ताकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स उनको बहुत ही इजी रहे उनके लिए। ठीक है, आसान सब होता है जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, so, introduction. Every field of study has its own language and its own way of thinking. For example, mathematics talks about algebra, science deals with experiments, accounts deal with profit and loss, and so on. Economics is no different. जो मैंने आपको बताया था, economics is no different here. Okay, so economist language consists of terms like demand, supply, market, etc. In the coming chapters, you will come across many new terms and some familiar words that economists use in a specialized ways. तो मैंने आपको बताया ना कि आप डेली जो आप कर रहे होते हैं वही सब चीजें आपको इसमें आ जाती हैं पढ़ने के लिए। बट द डिफरेंस इज दैट इज उसको डिफरेंस टर्म से हम डिफरेंट वे से हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग. Of course, as one cannot become a mathematician overnight, in the same way, learning to think like an economist will take some time. Yet, with a combination of theory, numericals, and live examples, this book will give you ample opportunity to develop and practice the skill. So, practice makes a man perfect. Okay, that's an old saying. और कोई भी एक बार पढ़ के आप किसी भी चीज में भी जो है क्या कर सकते हैं, skillful नहीं बन सकते, right? You need some time to learn it. Okay, so in this chapter we will learn what are the basic problems of an economy, what is an economy, what are the different kinds of things that we must know and we should know when we are studying economics. Okay, before we proceed to the meaning of economics, let us first understand the meaning of economy and reasons for studying economics. So reasons भी क्या है कि हमें जो इकोनॉमी पढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, राइट? सो लेट्स डू दिस. What is an economy? You must have observed many activities happening around you in your daily life. For instance, you may have seen factories, mines, shops, office, flyovers, railways, etc. All these institutions and organizations may collectively be called an economy. तो basically देखिए इकोनॉमी क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगी. इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम. एक सिस्टम है जहां पे क्या होता है,
कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ उसके खरीदार होते हैं, दैट इज द प्रोड्यूसर्स होते हैं, और उसके सप्लायर्स होते हैं, और उसके कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ही आपको वर्क मिलता है, यू अर्न फॉर अ लिविंग, ओके, एंड द मीन्स टू अर्न अ लिविंग। तो ये जहां पे ये सब चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, एक सिस्टम बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमी, ओके। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्या चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, माइंस चाहिए, शॉप्स, ऑफिस, फ्लाईओवर्स, ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों की डिमांड है, इन चीजों की सप्लाई है, इन चीजों से आपको हेल्प मिल रही है अपने काम के लिए, ओके। तो आप इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं इनके सर्विसेज में। तो इन सबको जब हम इकट्ठा कर देते हैं, अक्यूमुलेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमी, ओके। Such units enable people to earn an organization में collect such units enable people to earn an income and at the same time help to produce goods and services. तो अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इन सब इंस्टीट्यूशंस में, then you are getting an income out of it, okay, and आप उसी टाइम पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स यानी कि जो भी चीजें आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में क्या है, आपकी क्लोथ्स की फैक्ट्री है, तो आप वहां पे क्या हो, गारमेंट्स बना रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्शन हो गया। सर्विसेज यानी कि लोगों को आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनको काम पे कुछ ना कहीं, कोई ना कोई आप उनको डेलीगेट कर रहे हैं वर्क, so they are earning the living also. So at the same time you are also producing goods and services that people require for use. An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. तो इकोनॉमी एक बेसिक सिंपल में आप क्या कह सकते हैं लैंग्वेज में, अगर आपको इकोनॉमी वन सेंटेंस में बताना पड़े, देन यू कैन जस्ट से हियर दैट इज एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। जो मैंने आपको पहले बताया था इकोनॉमी क्या है, इट इज अ सिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को द मीन्स टू वर्क, यानी कि यहाँ पे आप वर्क भी करते हैं एंड देन यू अर्न अ लिविंग। तो एक सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। So this is the most appropriate definition of economy. It is an organization that provides living to the people. This task may use of the available resources to produce the goods and services that people want. For example, Indian economy consists of all sources of production in agriculture, industry, transport and communication, banking, etc. The vital process of an economy, vital process का मतलब क्या है, main activities of an economy। तो activities of an economy क्या होगा, पहला आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, ओके। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो इकोनॉमी आपकी कोई काम नहीं कर सकती, बिकॉज व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन इट मींस देयर इज अ डिमांड। जब डिमांड होगा तो लोग कंज्यूम भी करेंगे, जब कंज्यूम करेंगे तो वो क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ भी जाएंगे। तो ये थ्री एक्टिविटीज जो है आपकी मस्ट है, ओके। दीज थ्री कोर आर द पिलर्स of the economy, that is production होना must है, consumption और investment और capital formation, okay। These economic activities are known as the essentials। essentials का मतलब आपका important, vital, okay, और core और crucial, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, यहाँ जहां पे भी इकोनॉमी का वर्क आएगा तो सिस्टम में क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन होगा तो फिर कंजम्पशन होना चाहिए, एंड कंजम्पशन है तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ओके। सो ये तीन चीजें जहां पे भी इकट्ठा है, दैट इज एन इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, economies can be broadly classified as market economy and centrally planned economy. It is given in power booster section for acknowledgement and enrichment. तो basically सिर्फ हमने अभी ये क्या पढ़ना है, what is economy, that is an economy is a system in which it provides people to earn a living, okay, and the means to work. So this is basically an economy, और economy में आपके तीन एक्टिविटीज मस्ट हैं, दैट इज प्रोडक्शन होना चाहिए, देन आपका कंजम्पशन होना चाहिए, एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी न किसी चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो आगे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज हो पाए, राइट। देन वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, राइट। हम तो कॉमर्स के हैं तो हमें इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो हर एक एक्टिविटी क्या है आपकी, रिलेट है आपकी डिमांड और सप्लाई से और आपकी वांट से, ठीक है। आप जो भी कुछ चाहते हैं, ठीक है ना, उसका एक रीजन है कि आप ये चाहते हैं बिकॉज यू फील सेटिस्फाइड, राइट। बट एवरीथिंग दैट इज वांट्स आर अनलिमिटेड बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। एक वांट आपकी खत्म होती है, एक डिजायर आपकी फिनिश होती है, दूसरी वांट आपकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अभी आपका दिल चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम खाने का, नेक्स्ट आफ्टर 2 आवर्स इट माइट हैपन कि आपको पिज्जा खाने का दिल चाहे, फिर आप थोड़ी देर के बाद कहें कि अरे मुझे बाहर घूमने का दिल चाह रहा है। इट मीन्स इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल,
ओके, इट हैज नो एंड। wants आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो पैसा आपके पास है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या है, एक लिमिट है, एक लिमिट में है कि आप उतने ही खर्च कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट इज द स्कार्सिटी। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है स्कार्सिटी की, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। बिकॉज वी ऑल नो दैट wants आर अनलिमिटेड, ओके, एंड रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भी डिमांड है, जो भी हमारी वांट है, उसको इस तरह फुलफिल करना है कि जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी चीज है उसको हम पहले सेटिस्फाइड करेंगे और दूसरे को पोस्टपोन कर देंगे। ओके, सो नाउ ये मैंने आपको एक सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में बता दिया, हिंदी में समझा दिया। नाउ दीज ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको समझाई हैं, वही आपको यहाँ पे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, we go to cinema hall to watch a movie. We go to a restaurant to eat. We attend school to get educated or to be able to earn a living. It means every activity is conducted for a specific reason. यानी कि जितने भी आपने जो चीजें ऊपर बताई हैं, एग्जाम्पल दिए कि आप सिनेमा जाते हैं, मूवी देखने, रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए, अटेंड करते हैं स्कूल टू गेट एजुकेशन, एंड देन आफ्टर आप एक अच्छी लिविंग करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा पैसा कमा के अच्छे स्टेटस पे रहना चाहते हैं। So all these are activities are done just to achieve some goal, एक specific reason है। Economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy. However, the main reason for study of economics can be simplified to a single word, that is a scarcity. And a study of economics is just because of scarcity. As we all know, human wants are more than the available resources, so there is a need to allocate these resources to satisfy these never-ending human wants. So allocation of resources, यानी कि जो भी हमारे पास चीज है वो limited है, that is for example money, तो हमें क्या उसको एक प्रॉपरली एलोकेट करना है। जिस चीज की ज्यादा जरूरत है हम पहले उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। ह्यूमन वांट्स तो बहुत है, नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, बट स्टिल वी नीड टू सेटिस्फाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट, ओके, बिकॉज आपका क्या है, दैट इज रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर एंड वी हैव टू एलोकेट देम according to their preference. Okay, hence economics is concerned with selecting resources under conditions of scarcity. So it totally depends on, इकोनॉमिक्स आपको क्या समझाती है, इकोनॉमिक्स आपको ये बताती है कि आपको किस तरह वो लिमिटेड चीजों के थ्रू, लिमिटेड पैसे के थ्रू, लिमिटेड मनी के थ्रू, लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज के थ्रू आपको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे, डिजायर को फुलफिल करना है। गॉट इट? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरिटी, द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर ये स्कैरसिटी ना होती तो हर इंसान अपनी हर विश को पूरा कर लेता, हर डिजायर, हर वांट को पूरा कर देता, बट वी नो दैट इज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज द मनी। अगर आपको बाइसिकल चाहिए और आपको सेम टाइम पे अपने लिए एक पार्टी भी थ्रो करना है, एक आपको बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लेना है अपने लिए, या मोबाइल फोन लेना है, तो आपके पास ये तीन चॉइस हैं। डिमांड इज अनलिमिटेड, आपके क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स हैं ये, कि आपको साइकिल भी आप चाह रहे हो ले रहे हो, या बाइक भी लेना चाह रहे हो, आप फोन भी लेना चाह रहे हो, एक एक्सपेंसिव आप अपने लिए ड्रेस भी लेना चाह रहे हो, तो ये तीन है। अब इसमें आप प्रेफरेंस किसको दोगे, मनी तो आपके पास, सप्लाई तो कम ही है ना, सप्लाई तो लिमिटेड है, राइट? यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, सप्लाई इज लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके, scarcity of resources, that is the money is in scarce, okay, money is scarce, लिमिटेड में है आपके पास, वो आपके पास कहीं पेड़ से नहीं उग रहा है पैसा। सो व्हाट यू विल डू, यू विल गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल फोन की ज्यादा जरूरत है, तो आप क्या करोगे, बाइक को या अपने ड्रेस को आप पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है, और आप प्रेफरेंस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है, टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, नाउ स्कैरसिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है जिनके थ्रू हम पूरा कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रॉब्लम अराइजेस। ओके, इन एडिशन टू बीइंग स्केर्स, रिसोर्सेज आल्सो हैव ऑल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस। यानी कि जो एक रिसोर्स आपके पास है वो और भी चीजों में यूज हो सकता है, तो आपको देखना है कौन सा हम ऐसा रिसोर्स लें जो हमारी और भी चीजों में यूज हो पाए। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट अ रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन ऑफ वन यूज। ओके, नाउ लेट्स सी, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा सब स्टूडेंट्स को जो मैं बता रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट पेट्रोल इज स्केर्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। ओके, तो पेट्रोल क्या है, ये भी एक रिसोर्स है, ये भी आपका क्या है, लिमिटेड, इसका आपको सप्लाई मिलेगा, राइट, इन रिलेशन टू इट्स डिमांड।
क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाईज की बहुत कम है. बट देर इज वन मोर प्रॉब्लम. In addition to scarcity, it is used not only in vehicles but also in machines, railway engines, airplanes, generator, etc. लेकिन उसका यूजेज क्या है, बहुत सी जगह पे है. ओके. Whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected. यानी कि ये scarcity का एक प्रॉब्लम क्या है कि that is रिसोर्सेज जो है वो आपके लिमिटेड में है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया पेट्रोल के बारे में कि एक कमोडिटी जब बहुत सी जगह पे यूज हो सकती है तो बाकी चीजों को आपको रिजेक्ट करना पड़ता है या पोस्टपोन करना है. इट गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. नाउ यू हैव टू डिसाइड. इकोनॉमिक्स यही आपको स्टडी करना बताती है कि या यू हैव टू डिसाइड दैट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सेल्फ. आप किस चीज को चूज करेंगे. एक चीज को आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और एक आपकी जो वांट है वो फुलफिल हो सकती है. ओके. So that is to be understood by the help of economics. Economic problem. As we know, human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited. यानी कि human wants क्या है, अभी तक हमने यही सब जगह पढ़ा है कि unlimited. ये तो आप खुद भी महसूस करेंगे, एक जनरल सी चीज है. But the means to satisfy them are unlimited. Therefore, all our wants cannot be fulfilled. In order to maximize satisfaction, every consumer exercise this choice as to which goods should be consumed and at what quantity. अब आपको ये भी करना है, कंजम्पशन तो करेंगे, साथ में आपको देखना है कि in what quantity you can consume. Okay. An economic problem is basically a problem of choice. तो economic problem क्या है, basically problem of choice, कि आपको चॉइस करनी पड़ती है, दोनों चीजों में से सेलेक्ट करना पड़ता है कि विच वन यू वांट टू गेट फर्स्ट. ओके. और यू वांट टू कंज्यूम फर्स्ट, और सबसे ज्यादा किस चीज में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. Economic problem is a problem of choice involving the satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. So if in case आपसे पूछा जाता है कि what is economic problem, then you have to just give this explanation. Economic problem क्या है, एक problem है choice की, जिसमें आपको involve करता है क्या चीज, satisfaction of unlimited wants. Satisfaction आपको देगा, लेकिन उन अनलिमिटेड वांट से क्या होगा, आपको निकालना होगा उसमें अनलिमिटेड वांट्स में से एक वांट को जो आपको सेटिस्फाई करे विद द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज द मनी अवेलेबल टू यू और द पेट्रोल अवेलेबल टू यू, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. और वो बहुत सी चीजों में यूज होता है. पैसा आप बाइक के लिए भी यूज कर सकते हो, आप खाने के लिए भी यूज कर सकते हो, आप मूवी जाने के लिए भी यूज करते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ऑन विच थिंग आप उसको खर्च कर रहे हैं, और आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसमें मिल रहा है, और आप कितनी चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं. ऑल्टरनेटिव यूजेस यही तो हुए ना, उसको सैक्रिफाइस भी कर रहे हो. नाउ रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. The three main reasons why the economic problem arises is scarcity of resources, unlimited human wants, alternative uses. Okay, and human wants also differ in priorities. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ आपको, क्योंकि यही सब चीजें मैंने अभी पढ़ी हैं. ठीक है, अभी हमने सब रीड करा है यही सब. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितनी भी आपके पास चीजें हैं, वेदर इट इज लैंड, मनी और लेबर, कैपिटल, all are in limited all are limited. Okay, they are limited in relation to their demand, and the economy cannot produce all that people want. It is the basic reason for the existence of economic problem in all economies. Scarcity is universal and applies to all individuals, organization and countries. तो ये हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में ही scarcity की प्रॉब्लम हो रही. नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है. दैट इज बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्carce. ओके, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. तो चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो अकेला आदमी हो, चाहे वो एक पूरी कंट्री हो, चाहे वो एक पूरा ग्रुप हो, चाहे वो पूरी एक कम्युनिटी हो, आप ये नहीं कह सकते कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक बंदा फेस कर रहा है, सब करते हैं. ओके, because the resources are scarce in nature, there would have been no problem if the resources were not too scarce. Okay, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्योंकि हम उनकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमंस. ओके, ना अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जाहिर सी बात है हमारी वांट सबको पता है. अभी आप एक बच्चे से क्या बड़े से भी पूछोगे ना, तो वो भी यही कहेगा, हाँ मुझे अभी ये दे दो, थोड़ी देर के बाद मुझे, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो ये कर लूँ, मैं इतने सालों में ये कर लूँ, या इतने दिनों में मैं ये कर लूँ, या नेक्स्ट डे मैं ये करना चाहता हूँ. तो उसकी भी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. Human wants are never ending, that is, they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. तो ये तो सिंपली आप अपने को भी देखोगे ना, तो आप अपने को ये देख के बता सकते हैं, यस मेरा अभी एक वांट फिनिश हुआ है, मेरा दूसरा डिजायर वांट सब कुछ स्टार्ट हो गया, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे अब ये लेना चाहिए. ओके, सो दैट इज द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. द वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड
and keep on multiplying and cannot be satisfied due to the limited resources. Limited resources again, वही पैसा कहो, लैंड कहो, ये सब चीजें बढ़ नहीं सकती हैं, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। All wants are not of equal intensity. For every individual, some wants are more important and urgent as compared to others. तो हर एक की एक प्रायोरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है तो उसकी प्रायोरिटी मान ली चॉकलेट है, उसकी प्रायोरिटी उस वक्त मान लीजिए ड्रेस नहीं है, वो कहेगा मुझे चॉकलेट खिला दो, ठीक है। एक बड़ा आदमी होगा या टीनेजर होगा, उससे आप बोलोगे कि आप आइसक्रीम लोगे या फूड आप चल के रेस्टोरेंट में खाना चाहोगे, डिनर करना चाहोगे, या आप ड्रेस लोगे, तो उसकी प्रायोरिटी में भी ड्रेस हो सकती है। तो प्रायोरिटीज ऑल्सो डिफर, ओके। ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। सो जो आपकी अर्जेंट वांट्स होंगी पहले आप उनको सेटिस्फाई करेंगे, आप उनको पहले कंज्यूम करेंगे, उसके बाद आप और बाकियों को आप पोस्टपोन कर देंगे। Due to this reason, people allocate the resources in order of preference to satisfy some of their wants. If all human wants had been of equal importance, then it would have become impossible to make choices. अगर सब चीजें आप एक साथ लेना चाहेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, because again the resources are limited. पैसा तो आपके पास उतना ही है ना। फॉर एग्जाम्पल 20,000 अगर आपके पास है तो 20,000 में आप या ड्रेस ले लें, या आप अपने कुछ और अलग के खर्चे कर लें, या आप बाइक के लिए कुछ कर लें, या आप फोन ले लें। फॉर एग्जाम्पल 20,000 मैंने ऐसे ही बोला है, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि एट द सेम टाइम आप गाड़ी के लिए भी कर लो, आप घूमने के लिए भी कर लो, आप अच्छा खाना भी खा लो, आप ड्रेसअप भी अच्छे हो जाओ, या पार्टी थ्रो कर लो। ओके, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल एंड कैन नॉट बी अचीव्ड, बिकॉज वी ऑल नो, इतना जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है इसमें आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, रिसोर्सेज आर स्केर्स and human wants are limited, okay, unlimited. Alternative uses, अब ये आपको पहले यहीं पे बता दिया था मैंने कि wants are limit or wants are unlimited and they can be used alternative, okay. Resources are not only scarce but they can also be put to various uses. It makes choice among resources more important, यानी कि तो उन्हीं के बेसिस पे तो हम resources के हिसाब से सजेस्ट करते हैं ना कि अरे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये कर लेते हैं, ओके। तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस के हिसाब से ही हम उसको क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इज यूज नॉट ओनली इन व्हीकल्स बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन, जनरेटर्स, वही सेम एग्जाम्पल। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, ओके। Then next come here resources versus human want. तो resources क्या है? They are scarce, that is the supply is limited in relation to demand, जैसे land, labor, capital, entrepreneur, ये आपका money है, ये सब क्या है? Scarce है। They have alternative uses, इन सबको हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड को आप घर के लिए भी यूज कर सकते हो, या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, राइट। तो इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। सिमिलरली पेट्रोल है आपका, सप्लाई उसकी लिमिटेड है, राइट। फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, दे आर अनलिमिटेड, दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, दे डिफर इन प्रायोरिटीज, ठीक है। सबकी अलग अलग प्रायोरिटी ना। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, now very quickly we are going to read the meaning of economics. Economics is a social science. Social science क्यों है? Because it is related to the social behavior of the people. जो सोसाइटी में बिहेवियर है हर इंसान का, ठीक है, उसी को स्टडी करता है। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म सोशल साइंस as economics, okay. Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करती है, एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, ताकि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उसको कैसे यूज करता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन इट डिस्ट्रीब्यूट टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, टू दैट इज द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो प्रोडक्शन आ गया कंजम्पशन करता है, ठीक है। वाई इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस? The term science stands for any systematic and organized body of knowledge. Economics is also a science as it is a systematic and organized study of economic behavior of human beings. तो हम सिस्टमैटिकली और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में हर चीज पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, तो हम इसीलिए इकोनॉमिक्स को कंसिडर करते हैं सोशल साइंस। हाउएवर इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वो फॉर्मूलाज, वो ह्यूमन बिहेवियर नहीं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी किस तरह रिएक्ट करे, किस तरह चेंज हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल। तो इसलिए हम उसको साइंस नहीं कह सकते, प्योर साइंस नहीं है, बट इट इज a सोशल साइंस बिकॉज इट इज mostly influenced by the social behavior of the people, okay. So that's why we consider economics as a social science. यहाँ पे ये proof हो गया। What is economics all about? Economics is all about making choices
इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या है, सिंपल आप चॉइस बता रहे हैं, उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कार्सिटी जो भी आपके पास है आप उसी में से निकाल रहे हैं अपनी चॉइस। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स, दैट इज एक रिलेशनशिप क्या चल रही है ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बैलेंस करता है रिसोर्सेज को और ह्यूमन वांट्स को। ओके, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करता है ह्यूमन, दैट स्टडीज इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स एम्स टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और इकोनॉमिक्स हमेशा ये कोशिश करती है दैट इज द रिसोर्सेज शुड बी द यूज्ड इन द बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ओके, आई होप ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो हम आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट 1 था आपका इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के, ये समझ के कि इकोनॉमिक्स टफ है, नो डाउट आगे जाके टफ होगा थोड़ा, लेकिन अगर आप शुरू से इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, हम बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम स्टडी करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करता है, क्या चीजें क्यों होती हैं, उसका रीजन आपको पता है, बट एक आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो टर्म्स यूज होते हैं, उसके थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो वी विल कंटिन्यू एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।